इनकी शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए। सबसे मुश्किल काम होता है बिस्तर से उठना। परिंदों की आवाजें हैं, जैसे नेचर खुद गुड मॉर्निंग बोल रही हो। ये अंदर का बच्चा कहता है बस एक बार और। सारी टेंशनें लिटरली पीछे रह जाती हैं। आप लोग बताएं, बस देखने गई थी, चीजें खुद बहुत साथ आ गई। वैसे ऑनेस्टली इस वक्त पूरा किचन मिनी रेस्टोरेंट लग रहा है। नाश्ता किया था, ये चिकन रेडीमेड है। इसको चिकन और सॉस का परफेक्ट, बहुत ही ये रेसिपी आप डेफिनेटली सेव कर लेना। ये रेसिपी और यही वो मोमेंट होता है जहाँ खाने की असल वाइब आती है। मैं चटपटा ही बनाऊं तो मजा आता है। चटपटी बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली हाजात को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन शुरू हो रहा है एक छोटी सी हेल्दी कोशिश के साथ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कम से कम दिन की शुरुआत तो अच्छी होनी चाहिए, बाकी दिन खुद ही संभल जाता है। तो सबसे पहले मैं निकल गई हूँ पार्क की तरफ थोड़ी सी वॉक के लिए। सच्ची बताऊँ, सुबह सबसे मुश्किल काम होता है बिस्तर से उठना, लेकिन जब बाहर की फ्रेश हवा लगती है ना, तो फिर दिल सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई आना चाहिए था। आप लोग भी कोशिश किया करें वॉक के लिए सुबह सुबह। वॉक करने से मूड भी फ्रेश हो जाता है और इंसान सारा दिन एक्टिव रहता है। ये देखिए आज का वेदर, हल्की हल्की हवा है, परिंदों की आवाजें हैं। परिंदों की आवाज सुन के ऐसा लग रहा है जैसे नेचर खुद गुड मॉर्निंग बोल रही हो। ये कौवे साहब तो लगता है मीटिंग पे आए हुए हैं। एक इधर बैठा हुआ है, दूसरा उधर बैठा हुआ है, जैसे सबकी अपनी अपनी ड्यूटी लगी हुई हो। सच बताऊं, कभी कभी इंसान को बस ऐसे ही थोड़ा सा वक्त नेचर के साथ गुजार लेना चाहिए। ना शोर ना जल्दी, बस ठंडी हवा, हरियाली और परिंदों की आवाजें। मुझे लगता है ऐसा व्यू देख के मूड काफी फ्रेश हो जाता है। वैसे एक बात है, ऐसी जगहों पे आके दिल वाकई काम हो जाता है। बिल्कुल फ्री की थेरेपी मिल जाती है, और वो भी नेचर वाली। आप लोग बताएं, आपको सुबह का पार्क ज्यादा पसंद है या शाम का? मौसम इतना अच्छा है कि वापस घर जाने को दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। चले जी, हम जा रहे हैं झूले वाली साइड की तरफ। बच्चों से ज्यादा एक्साइटमेंट शायद मुझे हो रही है। वैसे इंसान झूला देखते ही अपनी उम्र भूल जाता है। अंदर का बच्चा कहता है बस एक बार और। अभी थोड़ी देर में मैं झूला भी लेने वाली हूँ। कभी कभी ना ऐसी जगहों पे आके खामोशी इंजॉय करने को भी दिल करता है। वैसे पार्क की यही अच्छी चीज लगती है मुझे, हर साइड पे एक अलग वाइब होती है। इधर ग्रीनरी, बच्चों की आवाजें, हवा सीधी फेस पे लग रही है। मुझे लग रहा है मैं फिर से बच्ची बन गई हूँ। वैसे झूला लेते वक्त सारी टेंशनें लिटरली पीछे रह जाती है। आप लोग बताएं, आपको झूला पसंद है या फिर डर लगता है? फाइनली जी हम घर वापिस आ गए। जाते जाते थोड़ी सी शॉपिंग भी हो गई। मैं तो बस देखने गई थी, चीजें खुद बहुत साथ आ गई। वैसे एक बात है, बाहर जितना भी खा लो, घर की चाय और रोटी का मुकाबला नहीं। मैंने सोचा था घर आके आराम करूं, लेकिन किचन ने कहा सरप्राइज, अभी चाय भी बन रही है और रोटी भी। ऑनेस्टली इस वक्त पूरा किचन मिनी रेस्टोरेंट लग रहा है। नाश्ता तो बन गया जी, और साथ साथ थोड़ी सी सफाई भी कर रही हूँ, क्योंकि किचन खुद से साफ तो नहीं होता। वैसे कुकिंग से ज्यादा मुश्किल कभी कभी किचन की क्लीनिंग लगती है, लेकिन साफ सुथरा किचन देख के फिर सुकून भी आता है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ काम साथ साथ हो जाए, बाद में इतना बर्डन नहीं लगता। अभी लंच टाइम हो गया था। ये चिकन रेडीमेड है, इसको एयर फ्राई के अंदर रख रही हूँ ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। जितनी देर में ये गर्म होता है मैं और काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन रोल और साथ में रोल को भी गर्म कर रही हूँ। वैसे मुझे ऐसे इजी स्नैक्स बहुत पसंद है, ज्यादा मेहनत भी नहीं और टेस्ट भी जबरदस्त। दोनों साइड से अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी। ऑनेस्टली सॉस के बगैर तो मजा ही नहीं आता। सच बताऊं, घर पे बने ऐसे रोल कभी कभी बाहर वालों से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने सोचा था हल्का सा कुछ खाऊंगी, और अब फुल रेस्टोरेंट स्टाइल रोल बन रहा है। रोल के ऊपर सबसे पहले मैंने क्यूकम्बर रखा, स्टेप बाय स्टेप सारी सॉस डाल रही हूँ। देखिए जी, चिकन भी रेडी हो गया है। गजब की खुशबू आ रही है और ऊपर से जोर की भूख लगी हुई है। इसी चिकन को मैं रख देती हूँ रोल के ऊपर और रोल तैयार कर लेती हूँ। ये रोल इतने मजे के बने थे कि मैं खुद अपनी फैन हो गई।
गरम गरम रोल खाने का मजा ही अलग होता है। सिंपल से थे लेकिन इतने टेस्टी बन गए कि पूरा मूड हैप्पी हो गया। ये रोल वाकई बहुत यमी बने, क्रिस्पी सॉफ्ट रोल, चिकन और सॉस का परफेक्ट, बहुत ही यमी रोल। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बना आपका रोल। अभी किचन में स्टार्ट हो गई है जी एक और टेस्टी रेसिपी। स्पाइसी आलू की भुजिया बना रही हूँ। गोल गोल आलू काट के ऑयल के अंदर फ्राई किया हल्का सा, और गोल गोल प्याज ही ऐड कर रही हूँ काट के। ऐसे आलू एक ऐसी चीज है ना, इससे कुछ भी बना लो दिल खुश हो जाता है। ये रेसिपी आप डेफिनेटली सेव कर लेना। ये रेसिपी क्विक भी है, टेस्टी भी है और बहुत इजी भी है। अगर आपको मेरी इजी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अभी तो और भी यमी चीजें आने वाली हैं। भी कट किए हुए 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं पिसा हुआ लहसुन, पिसा हुआ अदरक और पिसी हुई ग्रीन चिली ऐड कर दूंगी। अभी मैं नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ मिक्स कर रही हूँ। और बिलीव मी, ये भुजिया इतने मजे की बनती है ना कि रोटियां कम पड़ जाती हैं। गार्लिक, जिंजर, टोमेटो, ग्रीन चिली, ऑनेस्टली इन सब की जब खुशबू आती है ना तो भूख डबल हो जाती है। सब कुछ ऐड करने के बाद हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए रख दिया था। अभी कुछ स्पाइस भी जाएंगे, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ खाने की असल वाइब आती है। मैं तो ऑनेस्टली स्पाइस अंदाजे से डालती हूँ, लेकिन जब टेस्ट अच्छा आ जाए ना तो खुद पर फख्र होता है। अभी ऐड हो रहा है फ्रेश धनिया। सच बताऊं, धनिया डालने के बाद हर चीज फुल लेवल चीज लगने लगती है। और अब साथ में स्पाइस भी जाएंगे। इसमें ऐड होगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सूखा धनिया, जीरा और पिसा हुआ गरम मसाला, और इन सब को अच्छे से करूंगी मिक्स, ताकि धनिया और जो भी हमने सारे स्पाइस डाले हैं इनका फ्लेवर आलू में अच्छे से आ जाए। अभी किचन में स्पाइस लेवल बढ़ गया है। अगर किसी को छींके आना शुरू हो जाए तो समझ जाना स्पाइस सक्सेसफुल जारी है। वैसे आप लोग आलू की भुजिया स्पाइसी पसंद करते हो या मीडियम? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं तो थोड़ा चटपटा ही बनाऊं तो मजा आता है। चटपटी, बहुत ही यम्मी टेस्टी मेरी आलू की भुजिया रेडी है। टाइम हो गया डिनर का, करके बताती हूँ। चला, भुजिया वाकई बहुत मजे की बनी। स्पाइस भी बिल्कुल परफेक्ट है, आलू भी सॉफ्ट है। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा आज का दिन मेरे साथ स्पेंड किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।